हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। और आज है नाग पंचमी हम लोगों का। इसके लिए हम आज कुंवारी कन्या को खिलाते हैं। और साथ में हम लावा भूजेंगे, जो धान का लावा भूजते हैं। धान का जो लावा फूट जाएगा तो घर में हम रात में इसको छीटेंगे और दिन में हम अभी ये लावा से पूजा करेंगे, इसलिए हम इसको भूनते हैं। सब हमारी सासू माँ बता के गई है। सासू माँ तो अब है नहीं, सासू माँ का देहांत हो चुका है, तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है। घर की बड़ी हूँ मैं, छोटी वाली को तो नहीं आता है, देवरानी का तो मैं ही सारा संभालती हूँ। और ये हमारा लावा भुना चुका है। लावा भुनने के बाद हम इधर खीर उस तरफ रखे थे, तो फिर ये इस साइड रखेंगे खीर। और खीर भी हमारा थोड़ी देर में बन जाएगा। कि हमने खीर में शक्कर दूध डाल चुके हैं। ये हमारा खीर भी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम सुबह 5 बजे से ही जागे हुए हैं। और मेरी देवरानी उधर नहा रही है, कपड़ा धो रही है, जब तक मैं इधर पूजा का तैयारी कर लेती हूँ। और उसके बाद दोनों मिलके पूजा करेंगे। इससे जल्दी काम हो जाएगा। और गोसाई तो मुझे ही छूना है, उसको अभी गोसाई छूना नहीं है, पूजा करेगी बस मेरे साथ। तो हम आज गोसाई महाराज को चढ़ा रहे हैं दूध और लावा। और उसके साथ साथ मम्मी जी बोल के गई है कि हम गोसाई को एक कपड़े में, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा भगवान को चढ़ाते हैं और उसी पे दूध लावा चढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके मम्मी ने हमको, सासू माँ हमको बता के गई थी। तो वही नीम का ठौरी ये सब लगा के कुछ जो हम देखते थे अपनी मम्मी जी को, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान रहेगा आगे साल से। अभी तो जितना ध्यान है उतना ही करेंगे, अब आगे साल से देखेंगे कितना करना है। और इस तरीके से हमने दूध लावा भगवान गोसाई महाराज को चढ़ा दिए हैं। देखिए चढ़ाते गए हैं दूध लावा। और अब दीप जलाए हैं, अगरबत्ती जला के गोसाई महाराज को हम पूजा कर लेंगे। इसके बाद इधर मेरी देवरानी आएगी नहा के, तो दोनों मिलके हम मंदिर में भी पूजा करेंगे। पहले हम गोसाई महाराज को पूजा कर ले रहे हैं। ये पूजा समाप्त हो गया है गोसाई महाराज का। आज कुमारी कन्या को भी खिलाना है, इसलिए हम जल्दी से पूजा कर रहे थे। और आज तो हमारा पारण भी है सोमवारी का, तो सोमवारी का पारण है, तो भूख भी जोर से लगी हुई है, इसलिए खाना भी बनाना है पूजा पाठ करने के बाद में। तो अब हम आ गए मंदिर में पूजा करने। मंदिर में भी हम दूध लावा चढ़ाएंगे। सारे भगवान को हमने दूध लावा चढ़ा दिए हैं। और ये भोले बाबा को हम लावा दूध दोनों साथ में चढ़ाएंगे। और इस पूजा हम कर रहे हैं। अब मेरी देवरानी आएगी, वो भी नहा चुकी है, तो अब आधा पूजा हमने ख़त्म कर ली है। उसके बाद वो आएगी, उसको भी बहुत काम था आज। दोनों देवरानी जेठानी उपास भी थे और आज का दिन में काम भी ज़्यादा था। अभी तो है ही, खाना बनाने का भी है ही, तैयारी करना है। और इधर पूजा देखिए, मैंने टीका लगा दिया भगवान का। तब याद पड़ा है कि हमने गोसाई महाराज को टीका लगाया ही नहीं सिंदूर का। तो फिर से हम गोसाई महाराज को टीका लगाने के लिए हम चले गए। गोसाई महाराज को हम टीका लगा रहे हैं। ये रहा, हमारा पूजा समाप्त हो चुका है। मेरी सासू माँ रहती थी तो सब ठहरती थी यहाँ पे और पूरा हमको याद दिला देती थी क्या क्या करना है, क्या गोसाई महाराज को क्या पूजा करना है। वो अब नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, तो हम भूल जाते हैं, उतना ध्यान नहीं रहता है। अब देखिए, जो भी याद था वो हमने पूजा कर लिए हैं। अब मेरी देवरानी चढ़ा रही है मंदिर में दूध लावा चढ़ाई, वो भी पूजा कर लेगी। दूध लावा चढ़ा के अब अगरबत्ती दिखा के वो भी पूजा कर रही है। देखिए, इसका भी पूजा समाप्त हो जाएगा थोड़ी देर में। वो भी जल्दी कर रही है, क्योंकि और भी काम है। पूजा करने के बाद घर में और भी पूरा काम पड़ा हुआ है। और आज ही के दिन हो गया है दो काम। आज ही है पारण भी है सोमवारी का, और ये नाग पंचमी भी हम लोगों का है। सभी का आज नहीं है, आज हम लोगों का है और 52 का है। और कैलेंडर के हिसाब से आज नहीं है, कैलेंडर के हिसाब से तो दूसरे दिन का तारीख है। आज का तारीख में हमारा और भी 52 लोग कर लेते हैं नाग पंचमी।
तो ये मेरी देवरानी आरती गाते हुए गा रही है और मैं हाथ जोड़ के भगवान को मांग रही हूँ कुछ। और ये हमारा पूजा भी हो चुका है समाप्त। और आरती भी गाने में टाइम लगता है और ये हमारा पूजा हो चुका है। और वो अगरबत्ती और जो धूप है वो गोसाई महाराज को दिखा रही है, बाकी उसको छूना नहीं है। गोसाई महाराज को पूजा नहीं करना है, फिर भी वो दिखा देती हैं दूर से ही। और भगवान को पाँव छू के गोर लग लेंगे। अब पूजा हो गया। अब घर सब में धूप अगरबत्ती तो दिखा देंगे। धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद देखिए ये भी एक विधि होता है। नाग पंचमी के दिन हमारे घर में के चौखट पे गोबर और सिंदूर का टीका, ये चंदन, ये सब लगाते हैं जो कि बुरी नज़र न लगे। पहले के ज़माने में गाय का गोबर को शुद्ध माना जाता था। आंगन नीपते थे, कोई भी पूजा हो तो गाय का गोबर से ही आंगन नीपते थे। अब तो आंगन नीप नहीं सकते, गाय के गोबर से पक्का हो चुका है। तो हमने मम्मी जी को देखती थी कि इस तरीके से दरवाजे पे लगा देती थी गोबर, थोड़ा सा गोबर, उसके साथ सिंदूर और लावा जो भी था वो सब सारे दरवाजे के चौखट पे लगा दिया कि शुभ हो, और कोई भी काम करने जाए वो शुभ हो। और इधर देखिए एक और विधि बाकी है जो कि मिट्टी का कुछ बनाते हैं। वो भी मेरी सासू माँ नहीं बता के गई, क्योंकि उतने जब से मेरा शादी हुआ, जब से सबका प्रेगनेंसी चल रहा था और देहात में जो सब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ये नहीं बनता है। मिट्टी का थिम्मा इसको बोला जाता है। तो इस साल कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं है हमारे देहात में, तो यही बन रहा है। तो वो चाची सास से पूछी है तो वो बताई है कि किस तरीके से बनाना है और उसको पूजा करना है। मिट्टी का वो थिम्मा बना के उस पर सिंदूर, गोबर वो सब डाल के पूजा करना। ये भी मैं पहली बार कर रही हूँ। जब से मेरा शादी हुआ तब से तो मैं ये पूजा की नहीं थी और ये पहली बार कर रही थी। मम्मी जी के जाने के बाद मैं पहली बार ये पूजा कर रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत जो छूट गया है, जो सब याद था वो सब मैंने पूजे में कर लिए हैं, और जो नहीं याद था वो छूट गया है। तो आगे साल से और अच्छे से करना है इसको। तो ये देखिए हमने मिट्टी का भी पूजा कर लिए हैं, सिंदूर लगा रहे हैं और हो गया हमारा ये भी पूजा हमारा समाप्त हो गया है। अब हाथ धुलाई करेंगे और जाएंगे कुंवारी कन्या को खिलाने। अब मेरे ससुर जी कुंवारी कन्या को लेके आ गए हैं और मैं पैर धो रही हूँ। कुंवारी कन्या का पैर धो के उसको अंदर लेके आऊँगी और सिंहासन तैयार करी हूँ। छोटी बच्ची थी बगल में है, उसको लेके आए हैं और उसको टीका कर रहे हैं। टीका करके और उसको खाना खिलाएंगे, खोइच देंगे, जो कि खोइच में है चावल और कुछ पैसे रख दिए हमने और ये सब दे के खोइच भर दिए हैं। और 5 बार खोइच देना चाहिए। कभी भी मम्मी जी बोल के गई है कि एक बार नहीं 5 बार खोइच, या किसी को कुछ देना है तो 5 बार थोड़ा थोड़ा दे देना। और ये पत्ते बिछा के आज के दिन केला के पत्ते पे कुंवारी कन्या को खिलाया जाता है, इसलिए ये मेरी दादी सास करती थी। वैसे किसी का घर में नहीं होता, हमारे घर में ही होता है। मेरी दादी सास करती थी कि मेरे दादे ससुर का ऐसे कुछ सांप काट लिए थे, तो उसी दिन से मेरी दादी सास जो थी कुंवारी कन्या को खिलाने लगी, तो सब घर में ठीक होने लगा। तो अब हम लोग भी वही करते हैं। मम्मी जी भी खिलाती थी कुंवारी कन्या को, तो मम्मी जी नहीं है तो अब मैं भी खिला रही हूँ कुंवारी कन्या को। आम था घर में, आम लेके आए थे, आम और खीर। कुछ नमक वाला नहीं खिला सकते हैं तो आम ही खीर खिला दी है। और बच्ची थी तो थोड़ा ही खाई है, ज़्यादा नहीं खा पाई है। और पाँव छू रही हूँ मैं, बच्ची बहुत अच्छा से कुंवारी